सभी को गुड मॉर्निंग है। देखिए, प्यार से एक ही बात समझाना चाहते हैं। बस पढ़ाई करनी है। अप एंड डाउन्स आएंगे, कभी बीच में कैसा फेज आएगा कि अपन को ऐसा लग रहा है यार कुछ सवाल नहीं बन रहे, याद नहीं हो रहा, है ना। टफ फेज आएगा। टफ फेज में अपने आप को अपन को बना के रखना है, टूटना नहीं है। अपने आप को मनोबल, आत्मविश्वास बना के रखना है। ये ना एक पूरी जर्नी है। तो जर्नी पूरी एक जैसी नहीं चलती है ना। अप एंड डाउन आते हैं। कभी तबीयत खराब हो सकती है, कभी 5-7 दिन 15 दिन का बैकलॉग हो सकता है। तो ये एक पार्ट है इस पूरी यात्रा का। पर अगर आपने अपना आत्मबल, अपना मनोबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, तो हम अपने गोल को अच्छे से अचीव कर लेंगे, है ना। तो इसमें सिर्फ एक ही बात है, एक तो कंपैरिजन नहीं करना। खुद का खुद से लड़ाई है। पास वाले से कंपेयर करके ना तो परेशान होना है और ना ही ओवर कॉन्फिडेंट होना है। ठीक है, तो हमेशा रोज पढ़िए। हो सकता है कभी तबीयत खराब है, कम पढ़ लीजिए, पर डिसिप्लिन रखिए। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? एक समय पे सोना, समय पर उठना। अब आपका समय पे उठना तो फिक्स है क्योंकि आपकी सुबह क्लास है। थोड़ा सा टाइम टेबल को और अच्छा करिए। बीच में थोड़ा सा आराम भी जरूरी है, रिलैक्स भी होना जरूरी है। 15-20 मिनट का वॉक भी कर सकते हैं खाना खाने के बाद। थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, 10-15 मिनट गाने सुन सकते हैं। ये सब जरूरी है, ये सब दिमाग की खुराक है। हम मैं पूरे 24 घंटे केवल फिजिक्स फिजिक्स सोचूंगा ना, तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो पर हर चीज लिमिट में। ऐसा नहीं है मोबाइल देख रहे हैं तो 2-2.5 घंटे देख लिया। अपना ही समय किल कर रहे हैं। हमें खुद को लगना चाहिए कि अरे यार ये मैं गलत कर रहा हूँ। खुद को, मम्मी पापा तो यहाँ है नहीं, हम लोग आपके हॉस्टल में है नहीं, तो हम सिर्फ आपको कह सकते हैं। माता पिता फोन पे समझा सकते हैं। हमको खुद को अपना कंट्रोल करना है। तो सेल्फ कंट्रोल जिसने कर लिया, उसका काम अच्छा हो जाएगा। हो सकता है कभी कोई चैप्टर टफ हो रहा हो, सवाल नहीं बन रहे हो, तो उसमें परेशान नहीं होना है। उसको वापस से समझना है, फॉर्मूले फिर से लिखने हैं, क्लास नोट्स वापस पढ़ने हैं, वीडियो का वो हिस्सा फिर से सुन लेना है। परेशान होने का कोई कारण नहीं है। वो जब आप दूसरी तीसरी बार पढ़ोगे ना, तो चैप्टर फिर से अच्छा हो जाएगा। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अभी हमारे पास लंबा समय, 8-9 महीने में और पढ़ाई करनी है। पर ऊपर नीचे अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से हमें चीजों को आगे चलाना है। इसलिए एकदम खुश रहकर, चेहरे पे तो स्माइल रखा करें। खुश रहेंगे तो हम अच्छे से मैनेज कर लेंगे। चेहरा ऐसा उदास नहीं चाहिए, एकदम खिलखिलाता हुआ। खुश रहेंगे, अपन चीजों को बढ़िया करेंगे। अपन हमेशा सोचते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। सही। तो सड़ा हुआ मुंह कोई नहीं बनाएगा आज से, है ना। एकदम बढ़िया मुंह। अगर समझ में नहीं आ रहा तो और अच्छा मुंह बनाएगा, अरे सर, है ना। चलो, इसको बढ़िया समझेंगे। तो सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम का रिव्यू कर लीजिए। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती क्या है? सीधा एक ही फंडा है, वर्क डन बाय all is equal to change in kinetic energy। सीधा सीधा। अब अगर आपने वर्क लिख लिया तो अपना काम हो जाएगा। सबसे पहले क्या देखना है? प्रश्न में कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। कौन कौन से फोर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? mg, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग। पहले उन फोर्सेस को सोचना है। फिर उन फोर्सेस का क्या लिखना आना चाहिए? वर्क लिखना आना चाहिए। दो तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। जैसे अगर आपके पास एफएक्स कर्व है, क्या है? एफएक्स कर्व। तो बताइए इसका एरिया क्या देता है? अब पेपर में भूल गए? छोटी सी एक स्ट्रिप ली खटाखट। ये पूरे चैप्टर में, पूरे सिलेबस में पता नहीं कितनी बारी हो जाएगा। फटाफट स्ट्रिप ली, लंबाई इंटू चौड़ाई, एफ डी एक्स। सभी का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तुरंत याद आ जाएगा यार, एफ डी एक्स क्या है? वर्क। तो कॉन्सेप्ट क्या आ गया? एफ एक्स कर्व का एरिया क्या देता है? वर्क डन। ये पता 15-20 बार, 25 बार देखा हुआ हो, याद करा हुआ हो, लिखा हुआ हो, तो एकदम पेपर में देखते क्लिक करता है। एफ एक्स कर्व, एरिया निकालिए, क्या देगा? वर्क। एग्जामिनर होशियार है, उसको पता है यार एफ एक्स बच्चा रट के आता है, तो वो क्या कर देता है? ए एक्स कर देता है। ए एक्स कर देगा। पर अगर आपकी बात समझी हुई है ना, सब चीजें पकड़ में आ जाएंगी। देखो ए एक्स कर्व का एरिया क्या देगा? वही तरीका, एक छोटी सी क्या ले लें? स्ट्रिप ले लें। यहाँ बता डी एक्स, यहाँ बता ए। बता इस एलिमेंट का एरिया क्या आएगा? बताओ। लंबाई इंटू
चौड़ाई ए डी एक्स। टोटल एरिया बताओ, टोटल एरिया बताओ इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स। अब भाई साहब ये तो कुछ देता ही नहीं है ए डी एक्स। अब थोड़ी सी होशियारी क्या करनी है, दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ मास से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो ये m इंटू एरिया, m इंटू ए डी एक्स, m को अंदर भेज दो, m ए डी एक्स। m a क्या होता है, फोर्स। क्या दे दिया है, एफ डी एक्स क्या देता है, एफ डी एक्स वर्क डन। इसका मतलब अगर मैं ए एक्स कर्व का एरिया निकालूंगा बेटा, और उस एरिया को बच्चे मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, देन वी गेट द वर्क डन। बात को समझो, ये लिख लिया, पर परीक्षा में तो अब ये याद चाहिए, एफ एक्स कर्व हो तो एरिया निकाल लो, पर अगर एक्सीलरेशन का कर्व है तो बात को समझो, उस एरिया निकालने के बाद उसको मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मास से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पढ़ो ना आराम से, ए एक्स कर्व का एरिया निकालने के बाद उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर मुझे क्या मिलेगा, वर्क। बोलो बात क्लियर है क्या, लिख लो दोनों बातें, पेन चला लो। एफ एक्स कर्व का एरिया वर्क डन देता है, ए एक्स कर्व के एरिया को मास से मल्टीप्लाई करेंगे, मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके वर्क डन आएगा। दोनों बातें आनी चाहिए एकदम बढ़िया। आज 10-12 क्वेश्चन करके जाइए, फिर 10-12 आज और करिए। आज एक ईएलपी है जो पूरी डेडिकेटेड है वर्क एनर्जी थ्योरम पर, तो उसको आज घर जाके एकदम रफ कॉपी में अच्छे से अटेम्प्ट करना, देखना कितने सवाल बनेंगे। कल मैंने आपको 5-6 सवाल करा दिए थे, कितने करा दिए थे, 6। आज 10-12 और कराता हूँ, तो आपके 18 सवाल हो जाएंगे। 18 सवाल में आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, फिर आप अटेम्प्ट करना। तो 2-3 बार याद कर लो, एफ एक्स कर्व का एरिया तो क्या देता है, वर्क डन। पर अगर ए एक्स कर्व है तो ए एक्स कर्व का एरिया निकाल के उसको किससे मल्टीप्लाई करो, मास से। आजा, अनुराग, राहुल, सत्यम, नितेश, कनिष्क, राजनंदिनी, महफूज, यश, अभिषेक, राज, अनुराग, राहुल, अमित, आयुष, योगेश, अभिमन्यु, अनिरुद्ध। बढ़े आगे, चलिए अब कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, इसके पास देख लेते हैं। ELP मास्टर प्रो NLM exercise 1 JEE main exercise 2 master pro Biosavart law work energy theorem। ठीक है, चालू करें। कुछ है भी नहीं क्वेश्चन इसके पास, कितने हैं क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओ काम हो जाएगा आज का बढ़िया। एक बात समझ में आ जाए, और मैं आपको कह रहा हूं ये पहला स्ट्रॉन्ग पिलर है मैकेनिक्स का,
फिर एक मोमेंटम कंजर्वेशन है, उस पर 30-35 सवाल कराऊंगा। फिर एक आएगा एंगुलर मोमेंटम। ये पिलर हैं पूरे मैकेनिक्स के। अलग अलग वैरायटी के सवाल आने चाहिए इस पर। क्वेश्चन लिखिए, ग्राफ बनाइए अच्छे से, सारी बातें लिखिए, तभी होगा। सॉल्व भी करना है, पर पहले क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ हो। कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में सॉल्व कर लेते हैं। भाई हमें कॉपी भी तो पढ़नी है बाद में, सब लिखा हुआ होगा तभी अच्छे से कर पाएंगे। कब है टेस्ट? इस संडे थोड़ी ना है, अगले संडे है। ठीक है, तो अगले संडे तो अच्छा, 20 संडे तो हुआ ही है, 3 हफ्ते बाद होगा। फिर तो अपना वर्क एनर्जी हो जाएगा, आगे अगला चैप्टर भी हो जाएगा। बढ़िया। करें, चलो। मुझे सॉल्व नहीं करना, मुझे तो क्या कंसेप्चुलाइज करना है कि सवाल को देखकर करना, सोचना क्या होता है। सॉल्यूशन नहीं चाहिए। कंसेप्चुलाइज, कंसेप्चुलाइज का मतलब होता है थॉट प्रोसेस क्या है। जैसे सबसे पहले मैंने देखा कि सर एफ एक्स कर्व दे रखा है, तो एफ एक्स कर्व सबसे पहले मैंने रीड किया। सवाल देखकर दिमाग में क्या ख्याल आते हैं, पहले उनको समझो। सबसे पहले क्या देखा, एफ एक्स कर्व। एफ एक्स कर्व का एरिया निकालेंगे, वो देगा वर्क। ये पहला स्टेप सोचा। पर आशीष सर वर्क पूछा ही नहीं है, वो तो बात वेलोसिटी की और इनकी कर रहा है। इसका मतलब मुझे अब वेलोसिटी से जोड़ना पड़ेगा, वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के अंदर मुझे सोचना पड़ेगा, हाँ यार इसमें वेलोसिटी होती है हाफ एम वी फाइनल माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। फिर उसने पूछा 4 पे बताओ, मतलब मुझे एरिया कहां तक चाहिए, 0 से 4, 0 से 4। अगर वो 2 पर ही पूछता तो मैं 2 तक ही एरिया निकालता। आप इस बात को भी समझे, वो होशियारी करेगा कभी कभार। आप पूरा एरिया निकाल दोगे, पर आपको ये देखना है उसने वेलोसिटी पूछी कहाँ है, 4 पे पूछी है, 4 तक का एरिया। पहले ये दिमाग में अगर बातें आएंगी ना, तो आपको, आप इससे 100 सवाल कर सकते हो। रटने से काम नहीं चलेगा। एफ एक्स कर्व एरिया वर्क, फिर वर्क को सोचूंगा मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को खोलूंगा हाफ एम वी स्क्वायर, हो गया। इस तरह की बात करिए अगर फिजिक्स से डर लगता है तो, कि सवाल के बारे में मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, ये सीखना जरूरी है और अपने आप आएगा। चलिए, एरिया बताइए, कितने हिस्से करूं, 2। ऊपर का A1, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई 20, चौड़ाई 2। सॉल्व करते जाइए, साथ साथ सॉल्व करते जाइए। A2 हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 2 से 4, तो बेस कितना हो गया 2, हाइट -10, तो A2 -10, तो टोटल वर्क डन A1 प्लस A2 40 प्लस -10, W कितना 30 जूल। ये वर्क डन आ गया। अब वर्क बराबर हाफ एम वी फाइनल माइनस हाफ एम वी इनिशियल। वर्क आया 30, हाफ मास 2 kg, वी फाइनल पूछा है माइनस हाफ वी इनिशियल 4। तो 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा 30, 4 का स्क्वायर 16, उधर जाएगा तो वी फाइनल कितना, रूट का 46।
हो गया। इन पे जोड़ दीजिए, मुझे तो ये सिखाना है। मुझे पता है ये आपने अगर 12 13 15 सवाल में सोच लिया तो आपका थॉट प्रोसेस खुलेगा। फिर घर जाके आप क्वेश्चंस करिए ना, आपको मजा आएगा क्वेश्चंस करने में। अटकोगे तो भी अच्छा लगेगा, अरे यार मुझे और नई चीज सीखनी है। ऐसे ही धीरे धीरे सीख जाओगे। बढ़े आगे। तो एफ एक्स कर्व का एरिया क्या देगा? वक्त। चलिए नेक्स्ट। हर सवाल में वैरायटी अलग है। पहले एफ एक्स था, ये वीटी कर्व है। स्मार्ट बोर्ड है ना, बड़ा सिस्टमेटिक सवालों को लेकर आता है, ऑटो अरेंज करता है कि यार एफ एक्स कर्व है, अब अगला सवाल वीटी कर्व। क्वेश्चंस लिखिए आराम से। आज वर्क एनर्जी थ्योरम को और मजबूत करना है, कल और 10 सवाल करने हैं। ऐसा कर लेना है तैयार कि सर हर तरह की प्रोफाइल आनी चाहिए। सारे एक साथ सवाल में आपको 30 35 सवाल दूंगा 2 दिन बाद, केवल वर्क एनर्जी के। उन 35 40 सवाल को घर पे एक साथ करना। इन्हीं क्वेश्चंस को सिस्टमेटिक, इनके साथ दो दो एग्जाम्पल और जोड़ देंगे। सवाल लिखो और सोचते जाओ। वीटी कर्व है, क्या निकालें? एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा, स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगा? क्योंकि कर्व आते ही दो बातें आती हैं, आइदर एरिया और स्लोप। तो इधर शिफ्ट हो जाना, आराम से देखेगा, बढ़िया देखेगा यहाँ से। हाँ जी, आया क्या? देखो, अब सोचना क्या है, सॉल्यूशन थोड़ा करना है। अपन को तो कंसेप्चुलाइज बढ़िया बनना है कि सर मेरे तो सवाल पढ़ के चमके, तब है। पूछा क्या है? फाइंड वर्क डन बाय, वर्क डन पूछा है। अब अपने तो चमका, वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन तो पूछा ही है। मतलब सारा खेल कहाँ छुपा हुआ है? एलएचएस में या आरएचएस में? आरएचएस में। एलएचएस काहे सॉल्व करूंगा मैं? एलएचएस तो मुझसे पूछा है, तो मेरा पूरा फोकस, पूरा ध्यान, पूरा टेंशन आरएचएस में चला गया। डेल्टा काइनेटिक क्या होता है? डेल्टा काइनेटिक क्या होता है भाई? फाइनल काइनेटिक हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर इनिशियल, हाफ एम वी इनिशियल। अब मैं सोचने लग गया, मुझे वी इनिशियल चाहिए और मुझे वी फाइनल चाहिए। हो गया खत्म। मजे की बात है, इस ग्राफ में ना एरिया निकालना है ना स्लोप निकालना है। ज्यादातर बच्चा एरिया स्लोप सोचता है जब वो पूरी फिजिक्स पढ़ लेता है। चाहिए कहाँ? आपको तो क्या चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी, और ग्राफ भी वेलोसिटी का है। टी बराबर 0 पर उसकी वेलोसिटी बताइए कितनी है? टी बराबर 0 पर
जीरो, 10 कहाँ है? टी बराबर 0 से 2 तो वेलोसिटी नहीं है भाई। 10 कहाँ देख रहा, फिर तो 20 भी चिल्ला हो गए। टी बराबर 0 पर तो ग्राफ ही नहीं है। 0 से 2 जीरो है, ये 2 से 4 बढ़ रही है, 4 से 6 कम हो रही है, 6 से 7 ऐसे हो रही है। 0 से 2 ग्राफ ही नहीं है। 10 कैसे बोलोगे, 20 भी बोल लोगे फिर तो, है ही कहाँ। तो टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर वेलोसिटी इनिशियल आ गई। टी बराबर 6, टी बराबर 6, टी बराबर 6, 6 पर वेलोसिटी -5। खत्म। कभी कभार सवाल इतना आसान भी आ जाता है, अपन को लगता है अरे यार इतना जल्दी कैसे हो गया। इस तरह के भी डाउट आते हैं। और ऐसे बॉटनी जूलॉजी में बड़े होते हैं, तुरंत हो जाता है बच्चे, यार तुरंत कैसे हो गया। फिजिक्स में तुरंत आंसर आ गया, पर कुछ तो टेढ़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। अगर लॉजिकल कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सवाल आएंगे ही भाई, ऑब्जेक्टिव पेपर है, समय कम है। 15 20 25 सवाल तो ऐसे ही आते हैं फिजिक्स में, डायरेक्ट फटाफट फटाफट सॉल्व होते हैं। तो इनिशियल आ गई, फाइनल आ गई, बस अब रख दीजिए। बताइए, वर्क डन हाफ एम कॉमन ले लो, वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। वर्क डन तो पूछा है, मास बताओ, 2, वी फाइनल का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, वी इनिशियल, तो वर्क डन। तो एक बात समझ में आ गई, अरे यार वीटी कर्व है तो कोई स्लोप की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और फाइनल। तो कर्व में साफ ही दिख रहा है, टी बराबर 0 पर कर्व है ही नहीं। यहाँ डार्क बना लेना कर्व, कर्व ऐसा कर लेना डार्क, ये ऐसे, ये कर्व ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ताकि आपको दिख जाए। टी बराबर 0 से 2 तक वेलोसिटी 0 है, डार्क कर लेना उसको। बढ़े आगे, आंसर बताइए। +25। अगला, तीसरा प्रश्न। अब बात आ रही है स्प्रिंग के सवालों की तरफ। स्प्रिंग के सवाल से सामान्य डर लगता है, तो बहुत सारे सवाल करिए ताकि स्प्रिंग के सवाल से डर हटे, उसका सामना करना सीखें। पहला प्रश्न, आज करें 2 3, कल 2 3 करें, घर पे करें, तो बार बार वो सुनकर उससे डर कंफर्टेबल हो जाएगा, डर हटेगा। एक ब्लॉक 2 kg का है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, सरफेस स्मूथ है। आपसे पूछा गया मैक्सिमम कंप्रेशन बताइए ड्यूरिंग द सबसिक्वेंट ऑफ मोशन। पूरा समझिए कि आगे हो क्या रहा है, उसको बात करते हैं। डायग्राम बना लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, पूरा पूरा क्वेश्चन लिखिए, पूरा डायग्राम बनाइए, ताकि एकदम बढ़िया से सिस्टमेटिक तैयार हो। अब सोचते हैं, ठीक है, एक लाइन का सॉल्यूशन है। अभी सब एक लाइन में करना सीख जाओगे, थोड़े से बड़े हो जाओगे तो 20 सवाल के बाद, पर उस 20 सवाल के लिए अभी थोड़ी मेहनत लगाएंगे। जरा सोचो क्या हो रहा होगा, स्मूथ सरफेस है, कल इसी में फ्रिक्शन में भी कराऊंगा, वो आईआईटी एडवांस में आया हुआ है, ये स्मूथ है। कल करेंगे सब सरफेस में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन, वो भी सोचेंगे। पहले स्मूथ सोचो, और कहानी को थोड़ा सा बोलना सीखो, ओपन अप हो। ब्लॉक चलता हुआ आ रहा है 10 से, चलता रहेगा, स्मूथ सरफेस है, 10 से। जैसे ही वो स्प्रिंग को टकराएगा,
10 मीटर पर सेकंड से जाके टकराएगा, बताइए स्प्रिंग को क्या करना शुरू कर देगा? कंप्रेस। ये कहानी बोलनी पड़ेगी। जैसी स्प्रिंग कंप्रेस होगी, जरा सोच, स्प्रिंग क्या लगाएगी बेटे? फोर्स। बाहर या अंदर? महसूस करो, स्प्रिंग कंप्रेस हो गई तो स्प्रिंग तो बाहर जाना चाहेगी। ये स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, पर उसके पास तो भी वेलोसिटी है। बताओ रिटार्डेशन होगा या एक्सीलरेशन होगा? कैसे पता चला? आप आगे जा रहे हो, बल आपके पीछे लग रहा है, दौड़ता हुआ आ रहा है कोई आदमी, और आप ऐसे बल लगा रहे हो, तो आप उसकी स्पीड को क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। धीरे 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 स्पीड कम होती जाएगी। मजे की बात, ये फोर्स बलशाली हो रहा है। क्यों हो रहा है बलशाली पता है? F बराबर होता है kx। जैसे जैसे दबाता जाएगा, x बढ़ता जाएगा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी, स्प्रिंग कंप्रेस हो गई और ब्लॉक एक क्षण के लिए रेस्ट में आ गया। एक क्षण के लिए किस में आ गया? रेस्ट में। ये आप एक क्षण क्यों बोल रहे हो? जीवन भर रेस्ट में थोड़ी ना रहेगा। जैसी दबा के खत्म होगा, अगली क्षण तो स्प्रिंग इसको वापस बाहर फेंक देगी। अब बताइए, क्या ये मैक्सिमम कंप्रेशन है क्या? यहां से इसने दबाना चालू किया था, ये इसका मैक्सिमम कंप्रेशन है। क्यों सर, आपको कैसे पता ये मैक्सिमम है? जरा सोचो, अब ये इसकी स्पीड 0 हो चुकी है, अब ये और स्प्रिंग को दबाएगा नहीं। मतलब एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, इस सिचुएशन में ब्लॉक की स्पीड क्या हो चुकी है? 0। हाँ या ना? धीरे धीरे जब बड़े हो जाओगे 3-4 दिन, तो पता है सीधा करोगे, सर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है ना, वो सीधी सीधी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई। 2-3 दिन बाद जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लोगे तो। अभी अभी मैं तो उसको वर्क एनर्जी से कराना चाहता हूँ। आ जाओ सीखो। वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन। कभी भी ये थ्योरम लगानी है तो आपको 2 पॉइंट आइडेंटिफाई करने चाहिए। मैं किन 2 पॉइंट्स के बीच में ये थ्योरम लगा रहा हूं? बताओ पहला पॉइंट कौन सा है? ये सिचुएशन ए है, और बी सिचुएशन कौन सी है? ये वाली। मैं इन दोनों के बीच में क्या लगाना चाहता हूं? वर्क एनर्जी थ्योरम। बोली हाँ है क्या? चलिए देखते हैं, सभी लोग बोर्ड पे देखें, बाद में लिखना। सर फोर्सेस, सर एमजी है, सर नॉर्मल है, सर स्प्रिंग है। देखो सर नया आ गया, कल के आपके एक भी सवाल में स्प्रिंग नहीं था, आज स्प्रिंग आ गया सर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। अब जब बड़े हो जाओगे तो धीरे धीरे ये बनाओगे नहीं, अरे सर एमजी इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एमजी का वर्क 0। आंखों से पता चल जाएगा। एमजी का बनाना है यार, एमजी नीचे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, खत्म। सर इनके 0 0। स्प्रिंग के वर्क के लिए थोड़ा सा डरिए, फॉर्मूला लिखिए, हाफ के एक्स आई माइनस एक्स एफ। मैंने आपको 3 सवालों में लिखना भी सिखाया था। स्प्रिंग का वर्क डन। फाइनल कानेटिक बताइए, फाइनल कानेटिक 0, स्पीड क्या हो चुकी है? 0। इनिशियल चल रहा था हाफ एम वी का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन भरना सीख लिया, सवाल कब्जे में हो गए। 12 15 20 25 मेरे साथ करिए, 50 घर पे करिए। ये एक्सप्रेशन ही तो भरना है, और है क्या इसमें? mg का वर्क डन 0, नॉर्मल का वर्क डन 0, स्प्रिंग का याद होना चाहिए हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस। अब बता, हाफ हाफ के, अच्छा एक्स आई बताओ, एक्स आई इनिशियल, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी 0, एक्स एफ कितना दब चुका है? एक्स मैक्स, एक्स एफ एक्स मैक्स, एक्स आई 0। सॉल्व करना शुरू करिए, अब तो वैल्यू डालनी है सर। तो पूरी कहानी बोली, अभी 2-3 सवालों में और आएगी ये कहानी। तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हाँ देखो सर, ब्लॉक आया, ब्लॉक ने स्प्रिंग को दबाया,
स्प्रिंग फोर्स बाहर लगाएगी, उस बाहर वाले फोर्स की वजह से ब्लॉक रिटार्ड होगा। रिटार्ड होते 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 एक समय ऐसा आएगा कि उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। ये क्यों मैक्सिमम कंप्रेशन है? क्योंकि सर अब ब्लॉक ने फर्दर आगे जाना बंद कर दिया, उसकी स्पीड 0 हो चुकी है। अब ये स्प्रिंग को और दबाएगा नहीं। तो एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन इन दिस सिचुएशन ब्लॉक की स्पीड क्या हो चुकी है? 0। फाइनल स्पीड 0। पर ये एक क्षण के लिए होगी। अगर अपन कहानी सुनना चाहें, अगले मोमेंट में क्या करेगी स्प्रिंग? इसको वापस बाहर धकेलेगी और फिर इसकी स्पीड बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? फोर्स भी बाहर और जा भी कहां रहा है? बाहर। एक्सीलरेट होगा। डायग्राम जरूर बनाए, ये वाला बनाए। ये किसी समय का डायग्राम है, जिस क्षण टक्कर हो रही है, आगे जा रहा है, फोर्स पीछे लग रहा है, ये बनाइए। ये देखिए बल बलशाली होता जा रहा है। क्यों बलशाली होता जा रहा है? क्योंकि जैसे जैसे स्प्रिंग दबती जाएगी, स्प्रिंग का फोर्स बढ़ता जाएगा। कितना उत्तर? √2/5। तो हाफ के कितना? 500। एक्स आई 0। एक्स मैक्स माइनस का 100 आएगा। तो ये हो गया 250। ये माइनस एक्स मैक्स का स्क्वायर माइनस का 100, माइनस कट गया, 0 कट गया, ठीक है। 10/25, 5×10, √2/5 आ रहा है भाई। √2/5। कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ ले। कोई मन में किसी को डाउट है कहानी के बारे में, पूछ ले। एक एक लाइन के सॉल्यूशन है। जब आप इसको 3-4 बार कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, 2-3 बार ये माइनर में आ जाएगा, मेजर में आ जाएगा, फिर तो सवाल देखते क्लिक करेगा परीक्षा में कि हाँ भाई खटाखट लगाओ। एमजी नॉर्मल अभी लिख रहे हो, धीरे धीरे एमजी नॉर्मल का ओरली सोचने लग जाओगे। हाँ यार एमजी नीचे डिस्प्लेसमेंट आगे हटा, नॉर्मल ऊपर है डिस्प्लेसमेंट आगे हटाओ, धीरे धीरे एमजी नॉर्मल हट जाएगा। स्प्रिंग का लिखना है, स्प्रिंग का वर्क डन याद कर लो बार बार, हाफ के एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स एफ का स्क्वायर। बोलिए बढ़े आगे, आंसर लिख लीजिए। हम्म, ये समझ में नहीं आया तुझे? फाइनल काइनेटिक, ये फाइनल सिचुएशन है, ये इनिशियल सिचुएशन है। ए का मतलब इनिशियल, बी का मतलब फाइनल। अब मुझे फाइनल काइनेटिक लिखनी है, फाइनल काइनेटिक लिखनी है। फाइनली ब्लॉक बता, इसकी स्पीड कितनी हो गई? 0। स्पीड 0 हो गई तो काइनेटिक भी हाफ एम वी स्क्वायर 0 हो गई। इनिशियल, इनिशियल फॉर्मूला बोल काइनेटिक का, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम दे रखा है 2 kg, स्पीड 10। सही। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। बस हो गई बातचीत, हो गई, वापस पढ़ाई पर। 2 मिनट हंस लिए ना उस बात पे, वापस वापस फिर पढ़ाई। मजा यही है कि तुरंत एकदम से स्विच करना, पढ़ाई पर आना चाहिए। हो गई बात खत्म, अपन ने हंस भी लिए, बात हो गई, अब फिर पढ़ाई। ये मजा है। क्लास डेकोरम एक नंबर चाहिए, डिसिप्लिन एकदम हाईएस्ट लेवल पे, तब पढ़ने का मजा आता है। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी शब्द है ही नहीं। हमने अभी पोटेंशियल एनर्जी शब्द बोला ही कहाँ 5 लेक्चर में? पोटेंशियल एनर्जी आएगा जब देखेंगे। अभी तो सारे सवाल वर्क एनर्जी से सॉल्व हो जाएंगे।
इतना जबरदस्त टूल है, पावरफुल। क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, आपको और बेहतर से बेहतर समझ में आने लग जाएगा। बढ़ू? चलो, वही बात, इन्वॉल्वमेंट बोलो सर, एमजी सर, वो से जुड़ा हुआ है तो नॉर्मल चिपक के चल रहा है स्प्रिंग। अब बताइए क्या होगा, वही कहानी, कहानी बोलो फिजिक्स। ये यहां से फिसलता हुआ आएगा, तो जरा सोचो, बचपन से ऊंचाई से फिसलता हुआ आएगा तो उसके पास यहाँ पे आते आते काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी आते ही ये कहानी शुरू हो जाएगी। बता क्या होगा, ब्लॉक आएगा, फिर स्प्रिंग को दबाएगा, स्प्रिंग बल बाहर लगाएगी, धीरे 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 ब्लॉक की स्पीड कम होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब ब्लॉक इंस्टेंटेनियस रुक जाएगा। रुक जाएगा मत बोलो, इंस्टेंटेनियस रुकेगा, एक क्षण। उस समय स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम होगा। सॉल्यूशन में कहानी नहीं लिखनी, पर अपने समझ में आएगी तो अपने डर हटेगा ना, कि हो क्या रहा है, कि सर ऊंचाई से आया, तो बोलो ऊंचाई से आ रहा है फिसलते हुए, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी इसकी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में। इस काइनेटिक एनर्जी के साथ जब स्प्रिंग को दबाएगा तो स्प्रिंग क्या लगाएगी, रिटार्डिंग फोर्स लगाएगी, और धीरे 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 वो स्लो डाउन होगा। बस खत्म। अब देखते हैं, सारे वर्क लिखते हैं। वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन, हमेशा दो पॉइंट आइडेंटिफाई करो, कहां कहां लगाना चाहते हो। ये है पॉइंट ए, ये वाली सिचुएशन पूरी। फाइनल सिचुएशन क्या होगी, उसको बनाने की कोशिश करो, कि स्प्रिंग दब चुकी है, ये इसकी नेचुरल लेंथ। कई बच्चों को नहीं पता चलता एक्स मैक्स कहां से आएगा, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। अब यहां से दब गई, देखो यहां से दब गई, ये ब्लॉक बनाया, और जितनी दबी, यही तो क्या है, एक्स मैक्स। इस तरह से बनाइए, तो आपको थोड़ा सा मजा आएगा कि हाँ सर मुझे चीजें समझ में आ रही हैं। कि देखिए ये टक्कर गया, टकरा के क्या होगा, स्प्रिंग को दबा दिया, और इस समय इसकी स्पीड जीरो है, स्पीड जीरो है, और कंप्रेशन मैक्सिमम है। क्यों, अब इसके बाद कंप्रेशन क्यों नहीं हो रहा, ब्लॉक रुक चुका है, अब ये फर्दर स्प्रिंग को दबाएगा नहीं। ये हो गई आपकी सिचुएशन बी। इतनी क्लियरिटी से आपको पहले 20-25 सवाल करने पड़ेंगे, फिर तो ये सब मौखिक चलेगा, इतना आपको बनाना ही नहीं पड़ेगा परीक्षा में। अभी बनाना है। चलिए कौन कौन से, एम जी, नॉर्मल, स्प्रिंग, फाइनल, माइनस इनिशियल। मजे आएंगे देखना, दोनों जीरो है। थोड़ा हाथ अटकेगा और ये दोनों जीरो, अरे चलने दो, मत अटको, काय को अटका रहे हो हाथ को, थोड़ा अटकता है, और ये दोनों जीरो, कुछ नहीं, सही है, बढ़ चल आगे। देख फाइनल स्पीड जीरो, काइनेटिक एनर्जी कितनी, इनिशियल भी यहां से रेस्ट से छोड़ा है, दोनों जीरो होंगी। घबराना क्या है, जब सही चल रहा है तो घबराना क्या है। वो इनिशियल सिचुएशन है और वो फाइनल, फाइनली वो देख रेस्ट में है, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन ब्लॉक किस में है, इंस्टेंटेनियस रेस्ट में है। यस और नो, इनिशियल भी तूने रेस्ट से छोड़ा था, दोनों जीरो, घबराने का नहीं। एमजी, ग्रेविटी का वर्क एक ही सिखाया था, फोर्स इनटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, अलग से सिखाया था, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी तो भाई तुझे 50 सवाल में लगाना पड़ेगा। बता, वर्टिकल था ऊपर, आ गया नीचे, टेढ़ा मेढ़ा चलने से मतलब नहीं है, वर्टिकली कितना नीचे आया, वर्टिकली, जैसे सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां हैं, इस तरह से आप सीढ़ी से उतरते हो, भले ही सीढ़ियां इस तरह से हैं, आप आगे भी जा रहे हो और नीचे भी उतर रहे हो, पर आप वर्टिकली कितना नीचे आ रहे हो, एच, वर्टिकली नीचे कितना है, एच। यस और नो, खत्म। एमजी कहा, नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी
नीचे प्लस या माइनस, प्लस एम जी इंटू एच। आप ये ब्रैकेट लगा के क्या करते हो? हम नहीं करते, किया करो ताकि पता चले फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अरे सर क्या ही फर्क पड़ता है, तीनों लिखो ब्रैकेट। अरे यही तो सोच का फर्क पड़ता है, जब पढ़ोगे तभी तो मजा आएगा। फोर्स इंटू, मैं तीनों लिख देता हूँ साथ में, वही आंसर आता है। अरे आंसर तो वही आएगा भाई, हम भी पढ़े हुए हैं कि ब्रैकेट लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर पता चलता है रिवीजन करते समय ये फोर्स है और ये वैल्यू डालना सीख जाएंगे। तो एम जी एच हाफ के, एक्स आई बताओ, एक्स आई, एक्स आई जीरो, एक्स एफ एक्स मैक्स। नॉर्मल कहाँ गया? नॉर्मल का वर्क डन जीरो। सर कैसे? हर क्षण, हर क्षण नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहेगा। ये देखो, क्योंकि नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर, हर क्षण नॉर्मल हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर। तो आज ये नई बात और सीख ली, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ट्रैक भी होगा तो अभी नॉर्मल का वर्क डन जीरो, क्योंकि नॉर्मल वो हमेशा दिए गए सरफेस के परपेंडिकुलर। तो डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल हमेशा क्या होंगे? 90 पर। तो नॉर्मल का वर्क डन जी हो गया, इसको वहां ट्रांसफर कर दीजिए। तो एम जी एच वहां जाएगा तो हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। यही सवाल 3 दिन बाद फिर कराऊंगा और ये स्टेप डायरेक्ट लिखूंगा जब पोटेंशियल एनर्जी बता दूंगा तो। पर अभी लॉजिक आने चाहिए, 2mgh, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप 9 से पढ़ रहे हो, वो बढ़िया थ्योरम है, पर वो केवल तभी लगती है जब फ्रिक्शन नहीं होता। जबकि वर्क थ्योरम के साथ खास बात ये है, इच्छा पड़े जहां लगाओ, फ्रिक्शन है नहीं है, हर जगह लगता है। पर जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो आप 9th क्लास से पढ़ रहे हो, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वो केवल तभी लगती है जब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता। ये हर जगह लगती है, वर्क थ्योरम की खास बात है। बताइए बना क्या? ग्रेविटी का वर्कडन सीधा, जब जब ग्रेविटी के वर्कडन की बात आती है हमेशा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। हमेशा कौन सा डिस्प्लेसमेंट? वर्टिकल। करिए। आधा अधूरा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, बनेगा, ऐसे ही सीखोगे। कोई जरूरी थोड़ी ना सारी सिचुएशन करी हुई पेपर में आएगी। दिमाग ऐसे ही बड़ा होता है धीरे धीरे, अलग अलग क्वेश्चंस की लैंग्वेज पढ़कर।
ऐसे ही सोचा जाता है। बनाओ टेढ़ा मेढ़ा गंदा डायग्राम बने, बनने दो। सवाल पढ़ो 2 बार 3 बार, सिचुएशन समझो। क्या कह रहा है सवाल? एक वुडन फ्लोर है और यहां से एक चाकू को, ये चाकू है, ओपन नाइफ एज। अब आपने इस चाकू को कहां से गिराया? इसका मास m है और आपने इसको h हाइट से गिरा दिया। ठीक है सर। पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया, तो क्या ये आर पार कर देगा क्या? नहीं यार। कुछ एग्जाम्पल सोचते हैं। अपन बुलेट फायर करते हैं, अगर बुलेट अपन ने किसी की लकड़ी के गुटके के अंदर, लकड़ी का कोई प्लैंक है उसमें फायर कर दिया, तो बुलेट थोड़ी सी चल के रुक जाती है। कारण क्या होता है बोलो? जो वुडन प्लैंक है, जो लकड़ी का गुटका है, वो उसका क्या करता है? अपोज करता है। उसे कहते हैं रजिस्टिव फोर्स। क्या लगाता है वो? एक बल लगाता है। उस बल के कारण ही तो बुलेट धीरे धीरे स्लो डाउन होती है। सोच के देखिएगा कि एक प्लैंक है मोटा, आपने बुलेट फायर की, बुलेट थोड़ा सा पेनिट्रेट करेगी, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, उसके बाद बुलेट क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। ये देखो, ये वुडन प्लैंक था, ये वुडन प्लैंक था। इस वुडन प्लैंक के अंदर वो एस पेनेट्रेट कर लिया और रुक गया। का मतलब यहां इसकी स्पीड 0। छोटी छोटी बातें देखो, तभी तो उसने कितना पेनेट्रेट कर लिया? एस। और क्यों नहीं कर पा रहा? करता ही जाए, करता ही जाए। भाई सर वो रुक चुका है। सर क्यों रुका हुआ होगा? पता है, ये जो प्लैंक है, एक एफ रजिस्टिव लगा रहा होगा, तभी तो इसकी स्पीड क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। सॉल्यूशन से इसका लेना देना नहीं है, पर आपको इमेजिनेशन तो लाना पड़ेगा, तब जाके आप सवाल से जुड़ पाओगे कि अच्छा सर, अब मैं और अच्छा बोलता हूं कि यहां से नाइफ को छोड़ा, तो जब नाइफ यहां तक पहुंचेगा तो सर उसकी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो गई होगी? काइनेटिक में। उसके पास एक स्पीड आ गई होगी, उस स्पीड से वो अंदर जाएगा, अंदर पेनेट्रेट करेगा। पेनेट्रेट करने के बाद कितना पेनेट्रेट कर लिया उसने? एस। और उसकी स्पीड क्या हो गई? 0। बोलो बात क्लियर हुई? दो सिचुएशन बनानी जरूरी है, ये है ए और ये है बी। अब इसमें आपको थ्योरम लगानी आनी चाहिए। कोशिश करते हैं, कहाँ कहाँ अटकेंगे। चलो, वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। मजे आएंगे सोचना, ये फिर 0 है। आरएचएस तो 0 हो ही रहा है, किसी तरह से आप एलएचएस भी 0 कर दो। मुक्ति, दोनों तरफ 0। सवाल सॉल्व ही नहीं करना, ऐसा होगा नहीं, है ना? तो वहां दोनों 0 क्यों आए बताइए? फाइनली 0, और आपने यहां से इसको ड्रॉप किया है, तो इनिशियल स्पीड भी 0। क्या बात समझ रहे हो? कौन कौन आ रहे हैं इन्वॉल्व? सोचो। स्प्रिंग, सर आपको स्प्रिंग कहां से दिख जाती है? गंदे से गंदा सोचो ना। स्प्रिंग, कहीं स्प्रिंग नहीं है। टेंशन, टेंशन भी नहीं है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी नहीं है। एमजी, हाँ सर एमजी तो है। नॉर्मल, नहीं सर। एक और है, वुडन प्लैंक के द्वारा जो रजिस्टिव फोर्स है, उसके द्वारा किया गया वर्क डन। कल आपने वो एयर रजिस्टेंस का सवाल कर लिया, तो दिमाग मैच्योर हो गया कि हाँ यार ये उठ पटांग वाले शब्द आते हैं। एवरेज रजिस्टिव फोर्स का वर्क डन, तो इसको मैं टेकल कर लूंगा। देख ले।
ये क्या लिखा है, वर्क डन बाय रजिस्टिव फोर्स, कौन लगा रहा है रजिस्टिव फोर्स, वुडन प्लैंक, वुडन प्लैंक। बताइए ग्रेविटी के वर्क में मजा आ जाएगा, एम जी, एच नहीं, एच प्लस एस। सोचो, वुडन, इसका नाइफ का डिस्प्लेसमेंट एच प्लस एस, ग्रेविटी तो हमेशा ही लगेगी, एच ऊपर था और एस नीचे गया, रजिस्टिव में मजा आएगा, माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एफ आर, डिस्प्लेसमेंट एस, विपरीत दिशा में माइनस, एफ आर की दिशा, एफ आर की दिशा ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे माइनस। बोलिए, हो गया सवाल खत्म, इतना ही है प्यारे। लिखना आना चाहिए, लैंग्वेज ऐसी उठपटांग आएगी, लैंग्वेज के तो खेल है। अगर हम ये डायग्राम बना के दे देते आप तुरंत कर लेते, पर लैंग्वेज पढ़कर उस सिचुएशन को इमेजिन करना, वही तो पेपर में सीखना होता है। कि सवाल पढ़ के हमारी 80%, 70% तो ये दिक्कत होती है, मैं प्रश्न का मीनिंग नहीं समझ पाता, कि प्रश्न कहना क्या चाहता है। वो मीनिंग समझ जाएंगे तो हो जाएगा। बताइए अब क्या पूछा है इसने, एफ आर पूछा है, तो एम जी एच प्लस एस बराबर एफ आर इंटू एस, एस को नीचे भेज दो, तो रजिस्ट्रिव फोर्स एम जी एच प्लस एस अपॉन एस, एस को अलग अलग कर दो, तो एच बाय एस प्लस एस बाय एस, कोई है ऑप्शन ऐसा, थर्ड। सवाल ही मजबूत बनाता है फिजिक्स में, सिचुएशन मजबूत बनाती है, लगाना तो वही है वर्गेंज थ्योरम। रजिस्ट्रिव फोर्स सोचा, वुडन प्लैंक के अंदर चाकू धस रहा है, कल ऐसे बुलेट वाले सवाल कराएंगे आपको तीन चार, 30 बुलेट 30 सेंटीमीटर तक धस गया, एन बुलेट्स आ रही हैं, किस तरह से सवाल होगा, हर बार यही लगाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ग्रेविटी का वर्क समझ में आया, एच ऊपर और एस नीचे, तो कुल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, कुल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एच प्लस एस। अगला, आज ईएलपी नंबर 4 पे अटैक करना, देखना कितना समझ में आया है। ये सब सवाल मैं अलग ले रहा हूं, वहां अलग सिचुएशंस है। ईएलपी नंबर 4 आज अटेम्प्ट करिएगा और देखिएगा कितने सवाल बन रहे हैं। ईएलपी नंबर 4 पूरी की पूरी वर्क एनर्जी पर है, किसी सवाल में अटके तो सॉल्यूशन रेफर करिए, नहीं तो मत करिएगा। सॉल्यूशन अभी डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे, हो गया डिस्ट्रीब्यूट, चलो मॉड्यूल के, ठीक, बढ़िया चल रहा, मतलब क्वेश्चन बना ले, खुद करें कोशिश। सवाल परीक्षा में एक लाइन के ही आएगा, आप सोचो मैं दो दो पेज के सॉल्यूशन कर रहा हूं और मुझे उसमें बहुत फायदा मिल रहा है, दो पेज का सॉल्यूशन आएगा कहां भाई, दो लाइन का, एक लाइन का, ये क्वेश्चन आते हैं, बस सही क्लिक करना चाहिए। ट्राई करो, काटा कुटा चलने दो, एमजी लगेगा, नॉर्मल लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स की बात हो रही है तो फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। सोचो, टेंशन कहीं नहीं है, स्प्रिंग कहीं नहीं है, डायग्राम बना के वर्क लिखो, गलत होंगे होंगे यार, उसमें क्या टेंशन लेनी है, गलत होगा हो जाएगा।
एक्सप्रेशन लिखने की आदत तो आएगी, डर तो खुलेगा, पेन चलना चलेगा। कितना? -8। सही है, काफी बच्चे कर रहे हैं। देखो, वो कह रहा है एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है, उसको यहां से स्लाइड डाउन करा दिया, मतलब रेस्ट में। स्पीड एट द बॉटम, फिसलते हुए आया, बॉटम पर स्पीड कितनी हो गई भाई? 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। 2 पॉइंट आइडेंटिफाई करने जरूरी हैं। क्या ये 2 पॉइंट आइडेंटिफाई हो गए? अब बताइए, वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, mg नॉर्मल फ्रिक्शन फाइनल माइनस इनिशियल। अब आप देखो, आप कितने होशियार हो रहे हो, सवाल बढ़ते जा रहे हैं, आपकी समझ बढ़ती जा रही है। अरे सर, ग्रेविटी का खटाखट लिख रहे हैं, बताओ कितना नीचे आएगा? 1। ये सर्कल ही तो है, तो ये रेडियस 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ये भी 1 होगी, रेडियस है। तो कितनी हो जाएगी ये? 1 मीटर। देखिए ना, लिखा हुआ है, कर्व ट्रैक, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है, सर्कल है, ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। ये देखिए, तो ये दूरी 1 मीटर ही तो होगी, रेडियस के बराबर ही तो होगी। तो mg प्लस रेडियस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल। अब तुम बड़े हो रहे हो, अरे सर काय का नॉर्मल, किसी भी इंस्टेंट पर नॉर्मल परपेंडिकुलरी तो चलेगा। धीरे धीरे 4-5 बार लिख लोगे तो छोड़ दोगे लिखना नॉर्मल का, क्या वो तो हमेशा जीरो दिख रहा है। फ्रिक्शन का खोलो ही मत, फ्रिक्शन का खोलो ही मत, क्योंकि वो तो पूछा है, पूछा है। काइनेटिक फाइनल, हाफ मास इंटू वी फाइनल का स्क्वायर, इनिशियल 0। एम बताओ? 1। जी 10, रेडियस 1, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, मास 1, वेलोसिटी 2। तो 10 प्लस डब्ल्यू एफ बराबर 2। तो डब्ल्यू एफ बराबर -8 आना भी चाहिए था, क्योंकि नेगेटिव वर्क डन का मतलब है वो वर्क डन जो है, फ्रिक्शन हमेशा उसकी एनर्जी को बढ़ाता है या कम करता है? कम करता है। ग्रेविटी बढ़ाएगा क्योंकि प्लस है। आंसर आ जाएगा -8। बोलिए, बात बनी? इस बार फ्रिक्शन को खोला ही नहीं। क्यों खोलें फ्रिक्शन को? फ्रिक्शन का तो वर्क डन हमसे पूछा गया है। -8, -8, -8। अगला लिखें। अलग अलग सिचुएशन, अब ये दूसरी सिचुएशन आ गई। सारे बढ़िया सवाल, अलग अलग नई लैंग्वेज के, मॉड्यूल में अलग हैं सवाल, लैंग्वेज अलग रखी है ताकि और बढ़िया सवाल की प्रैक्टिस हो सके। एनएलएम फ्रिक्शन में आपको अपन ने मेहनत कर ली ना, अब तेज दौड़ने का समय है, बढ़िया सवाल करने का समय, क्वालिटी सवाल। अब 5-5 बार समझाने की जरूरत नहीं है, वो नर्सरी एलकेजी निकल गई अपनी एनएलएम फ्रिक्शन में। अब चीजें समझ में आने लगेंगी। लैंग्वेज का ही खेल है, लगानी वर्क इतना तक पता है, पर लैंग्वेज पढ़कर दिमाग उसको समझे कम समय में, वही मायने रखता है बेटा।
इसलिए लैंग्वेज लिखवाते बहुत जरूरी है कि लैंग्वेज लिखेगा तब पता चलेगा तुझे। यही हम डायग्राम में बना के दे दें तुरंत हो जाता है। पहले लिख लो फिर खुद अटेम्प्ट करना। चालू करेगा। क्लियरिटी बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। होगा होगा गलत, नोट्स का करना क्या है। सेकंड। आया। 2 मिनट और देता हूँ, सोचो। कल मैंने आपको कहा था ये एयर वाले रेजिस्टेंस वाले आते हैं सवाल नीट में। फेमस क्वेश्चन है ये, जेई मेन का क्वेश्चन है। आते हैं सवाल बैक टू बैक। चलो, तो एक स्टोन है जिसका वेट, वेट अपन तो मास लेते हैं, कोई बात नहीं। वेट क्या होता है बताओ, एनएलएम पढ़े तो। वेट होता है mg। अपन मास मास बोलते हैं, उसने वेट बोल दिया। ठीक है। अब अपन ने एक स्टोन को फेंका, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड्स इनटू एयर फ्रॉम ग्राउंड। सब बात लिखी हुई देखो आप। ऊपर की तरफ फेंका, ग्राउंड से फेंका, क्या बढ़िया लैंग्वेज है। विथ इनिशियल स्पीड वी नॉट, गया गया साहब, गया गया। मैक्सिमम हाइट, छोटे छोटे शब्द जुड़े हुए हैं। एच मैक्स पर स्पीड 0। अरे 0 होगी तभी तो वो और ऊपर जाना बंद कर चुका है। दिक्कत क्या है, नीचे क्या लग रहा है, एफ ड्रैग, एयर ड्रैग। कितना दे रखा है उसने, छोटा एफ। सिंबल क्या है उसका, छोटा है। एयर ड्रैग है, हाँ यार ड्रैग फोर्स है, तो पीछे ही लगेगा, तभी तो स्लो डाउन करता है। अपन कार चलाते हैं हाईवे पे, कभी खिड़कियां खोल के देखी हो आपने, क्या तेज हवा आती है। तो अपनी जो कार होती है वो एयर रजिस्टिव फोर्स के कहाँ जा रही है, अगेंस्ट में। रजिस्टिव फोर्स आपकी स्पीड को क्या करना चाहता है, स्लो डाउन करना चाहता है, स्लो डाउन कर रहा है। ये देखिए, खत्म, कुछ भी नहीं। वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। बोलो कौन कौन से फोर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, मुंह खोलो। ग्रेविटी, एयर ड्रैग, और टेंशन, स्प्रिंग। कुछ भी नहीं, काहे घबराना। फाइनल माइनस इनिशियल। बताना ग्रेविटी कहाँ, ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट। ग्रेविटी का वर्क डन तो हर बार आएगा,
आपको एक अलग से टॉपिक सिखाया था, वर्क डन बाय ग्रेविटी में हमेशा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखना। एच ऊपर है, एम जी नीचे, क्या आएगा? माइनस या प्लस? माइनस या प्लस? माइनस। माइनस आएगा। अब बताइए, वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस एम जी एच मैक्स। एयर ड्रैग कहां लग रहा है? एयर ड्रैग नीचे, डिस्प्लेसमेंट माइनस माइनस एफ एयर इंटो इंटो एच मैक्स। हाँ या ना? करके देखो पूरा। इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक, इनिशियल काइनेटिक, हाफ हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। हो गया। एक स्टेप ही तो बढ़ना सिखा रहे हैं, 1 घंटा हो गया, केवल एक स्टेप बढ़ना सिखा रहे हैं कि यार बस इसमें वर्क डन लिखना सीख जा, 25 सवाल और कर ले, ये स्टेप बढ़ना सीख जाओ। वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया। माइनस सब जगह कॉमन लेके काट दो, तो क्या कटेगा? एम जी। पूछा क्या है उसने? क्या पूछा है? एच मैक्स। कौन सा आंसर आ रहा है? फर्स्ट। तो एच मैक्स पूछा है, इसको यहीं रख लेते हैं, उसको वहां भेज देते हैं। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस एम जी एच। अच्छा पूछा क्या है? अच्छा एच मैक्स। बेटे तुम इतनी गलती कर रहे आते, वो कुछ नहीं है, यहाँ मास्टर ने कर दी तो देखो आप, वहां सिली मिस्टेक भर भर के, और बस एक स्टेप बोल देते सर सिली मिस्टेक, और यहाँ मास्टर कर सर ऐसे नहीं सर। हाँ। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन एम जी प्लस एफ। अब डब्लू के टर्म में तो आपने देखा था, डब्लू बराबर क्या था? एम जी। तो इन प्लेस ऑफ एम डब्लू बाय जी, तो जहां जहां एम आ रहा है वहां पर क्या लिख दें? डब्लू बाय जी। जहां जहां एम आ रहा है वहां पर डब्लू बाय जी लिख दें। तो बताओ एच मैक्स हाफ एम की जगह डब्लू बाय जी, एम की जगह डब्लू बाय जी, ये कटा, तो आंसर क्या आ गया बताइए? फर्स्ट आ रहा है, डब्लू कॉमन लेके काट दीजिए, वी नॉट स्क्वायर बाय 2g 1 प्लस f बाय डब्लू। डब्लू ऊपर नीचे कॉमन लेके काट दें। अच्छा सवाल था, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। अगला करें। बायो बढ़िया है सर, यहाँ तो दिमाग भी लगाना पड़ता है, पेन भी चलाना पड़ता है। बॉटनी जूलॉजी में तो क्या, हाँ। अच्छा अलग उसका कॉन्फिडेंस और है, नहीं समझ में आ रहा, रट लेंगे, ये और है। आप देखो, जहां ऐसा लगता है कि बस नहीं आ रहा सर, मेहनत कर रहे हैं, अलग से अंदर कॉन्फिडेंस और है, बस एक हाथ फेरना, ये पेज रट लेंगे। यहाँ ऐसा नहीं है ना भाई, कितने सवाल रटेगा, तो अनगिनत सवाल बनते हैं, यहाँ तो समझना ही पड़ेगा, ये है लड़ाई। चलिए, ये बहुत फेमस सवाल है, कल भी मैंने आपको कराया था। डिस्प्लेसमेंट टाइम कल भी कराया था, आज फिर करा रहा हूँ। ईएलपी में, मॉड्यूल में, कॉन्सेप्ट बिल्डर में, हर जगह मिलता है, एकदम खतरनाक आना चाहिए, स्टार लगा लीजिए।
रिपीटेड सवाल है ये पेपर का। हाँ, उसमें तो एफ थोड़ी ना पूछा था, उसमें वर्क डन पूछा था, इसमें एफ पूछा है। हाँ हाँ, एयर रेजिस्टेंस नीचे ही लगेगा। वर्क डन पूछा है, पहली बात तो ये एफ नहीं है, ये तूने गलत लिखा है, डब्लू है ये गलती करी है तूने, डब्लू पूछा है। अब देखिए, वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन आते ही बताइए तेज, अब बड़े हो जाइए। वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, काइनेटिक को खोलिए, हाफ एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब बड़े हो जाओ, हाफ एम कॉमन ले लिया करो। अब वेलोसिटी कहीं नहीं दिखाई दे रही, तो दिमाग में चलना चाहिए, वेलोसिटी कहां से लाऊं? अगर ग्राफ था, ये देख, ये सवाल में ग्राफ था, तो इसमें, अरे सर सीधी मिल गई सर, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सीधी मिल गई। इसमें सीधी नहीं मिलेगी, इसमें उसने क्या दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया। यही तो सोचना है सवाल से सवाल में, इसमें डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। फटाफट करिए, एक्स बराबर टी स्क्वायर बाय थ्री, बताओ डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी 1/3 टी स्क्वायर का 2t, तो वेलोसिटी आ गया 2t/3। अब इनिशियल चाहिए, तो t बराबर 0 पुट करो, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रखोगे 0, फर्स्ट 3 सेकेंड। अब मास बताइए, मास, मास 2, फाइनल वेलोसिटी 4/3 का स्क्वायर, इनिशियल जी हाफ एम 16/9, 16/9। ये फेमस सवाल है प्यारे, पक्का पक्का हर जगह मिलता है। इतना सवाल देखते ही एकदम अटैक आना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या मिलेगी, वेलोसिटी, टी 0 रखोगे इनिशियल, टी फाइनल रखोगे फाइनल वेलोसिटी, खत्म। स्टार लगा के रखिए, जबरदस्त प्रश्न है, काम का प्रश्न है, आना ही है ये ला। आंसर कौन सा, 16/9। करेंगे अगला, आज ईएलपी नंबर 4, बढ़िया। आधे हो, पूरे हो, दो हो, चार नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, पर वो डेडिकेटेड ईएलपी है वर्गेंज थ्योरम की, करके देखिएगा, आपको खुद को मजा आएगा कि अरे यार मैं अलग अलग तरह के सवाल में दिमाग लगा पा रहा हूँ। अब सवाल कठिन कर रहे हैं कंप्यूटर जी, देखो आप, ये भी होशियार है, नम्बे पर लाए हैं ये। पहले ही अगर ले आते ना, तो आप छोड़ देते, वर्गेंज थ्योरम छोड़ो सर अगला चैप्टर। ये भी होशियार है, 8 सवाल आपको सिस्टम से समझाए, जैसे ही आपको लगा कि मुझे थ्योरम समझ में आने लग गई, तुरंत सवाल कटे, नहीं धरातल पे रहना है, अभी और सवाल हैं। स्मार्ट बोर्ड यही है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है, एआई। वो अपन फेसबुक में, आपने अमेजोन पे देखा हो, आपने कोई जूते देख लिए या कोई बुक देख ली या कोई आपने कपड़े देख लिए, आपने वही जूते आप देखना, वही सेम फेसबुक पे भी आपको दिख जाएंगे, इंस्टा पे भी दिख जाएंगे, वो सारे एक ही जीमेल अकाउंट से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो एआई कहलाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो एआई यूज करता है ये स्मार्ट बोर्ड, सवालों को सिस्टमेटिक। चलिए अगला क्वेश्चन। वो कह रही एआई क्या होता है, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नहीं सुना एआई आपने?
सुना है ना, अभी तो एआई का तो जमाना है। हाँ, तेज बोल। क्वेश्चन अभी तो सिर्फ पास वाले से देख के लिख ले। उसको भी नहीं दिख रहा? ओहो, इतनी आंखें क्यों खराब हैं? चलो, अब ठीक है। अभी अभी करूंगा थोड़ा, देखो। आज दो दो लाइन तो लिख लो, फालतू चिल्लाओ मत। चलो, फटाफट लिख लो। अब सवाल अच्छा है। सिचुएशन समझना, एक लाइन का सॉल्यूशन है, पर सिचुएशन समझना ही इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन समझना ही इंपॉर्टेंट है। अटेम्प्ट करिए।